रसाई के मामले में बांडीपोरा एक स्पेशल केस है। बांडीपोरा के तीनों अतराफ में पहाड़ियाँ हैं और आगे से मुल्लर है, यानी बांडीपोरा जोग्राफिकली स्पीकिंग चारों तरफ से बंद है। तीन ही रास्तों से बांडीपोरा कश्मीर के दीगर इलाकों से कनेक्टेड था। एक रास्ता था जो शेरीकोट से होते हुए वटलब और सोपोर फिर वर्मल पहुंचता था। दूसरा वो रास्ता था जो सुदरकोट से सुंबल से होकर श्रीनगर पहुंचता था। और तीसरा जो रूट था वो था वुलर का रूट। वुलर का जो रास्ता है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। इस रास्ते से जो है मुसाफिर वर्मल भी पहुँचते थे, अनंतनाग भी पहुँचते थे और फिर श्रीनगर भी पहुँचते थे जेहलम के ज़रिए से। तो ये थे बांडीपोरा तक आने के तीन रास्ते। इसके अलावा कुछ और रास्ते थे जो बांडीपोरा से दीगर इलाकों की तरफ जाते थे। बांडीपोरा कश्मीर को मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल बांडीपोरा कश्मीर को दर्दिस्तान इलाके से जोड़ता था, चिल्लास से जोड़ता था, किशनगंगा वैली से जोड़ता था, शारदा से जोड़ता था। हरमुख के लिए यहाँ से रास्ते निकलते थे, लोलाब के लिए यहाँ से रास्ते निकलते थे। तो हम अभी तफसीलन इन रास्तों की बात करेंगे। हम बांडीपोरा के रास्तों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उन रास्तों की जो बांडीपोरा से कश्मीर के दीगर इलाकों की तरफ जाते थे। ये वो रास्ते हैं जो बांडीपोरा को लोलाब से जोड़ते थे, बांडीपोरा को गांदरबल के साथ जोड़ते थे। एक वो रास्ता था जो बांडीपोरा के आलूसा से लोलाब जाता था। यहाँ से अभी एक रोड बनाया गया था लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें इंटरवीन किया और यहाँ से ये जो रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन पे काम रुक गया और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से एक टनल बनाई जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लान है। शायद ये रोड बहुत समय के बाद बनेगा, इसमें बहुत वक्त लगेगा। दूसरा एक रास्ता था जो बांडीपोरा के अजस से गांदरबल तक जाता था, गांदरबल के लार इलाके तक जाता था। ये रास्ता जो है त्राकबल नामी रूट से, त्राकबल नामी पास से होते हुए लार पहुंचता था। इसके अलावा हरमुख के लिए बांडीपोरा से दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता जो है इरन नाले से होते हुए सरबल पहुंचता था और सरबल से फिर आप हरमुख जा सकते थे। एक और रास्ता था जो आठवतु नामी मुकाम से त्रिसंगम पहुंचता था और त्रिसंगम से फिर आप हरमुख जा सकते थे। अब चूँकि हमने आठवतु नामी जगह की बात उठाई है तो आपको मैं कहना चाहूँगा आठवतु का हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आठवतु जो है ये कश्मीरी लफ्ज़ आठ बुत से बना है, यानी 8 रास्तों की जगह। यहाँ पे इस जगह से मुख्तलिफ मुकामों के लिए, मुख्तलिफ जगहों के लिए 8 रास्ते निकलते थे। ये जो 8 रास्ते हैं हमने इन्हें नक्शे में उतारा है, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से एक रास्ता जो है विजमर्ग की तरफ जाता था, दुधकोट पास की तरफ जाता था, हरमुख की तरफ जाता था। तो एक और रास्ता जो है फिर आगे राजदान तक पहुँचता था। चूँकि अब राजदान की बात उठ गई है तो इसलिए हम दुधकोट और राजदान की बात करते हैं। राजदान पास बांडीपोरा को हमेशा से गुरेज के साथ कनेक्ट करता आ रहा है। इसके अलावा एक और रास्ता था जो गुरेज के लिए जाता था, वो था आठवतु से होते हुए दुधकोट पास का रास्ता। यानी दुधकोट पास से भी आप गुरेज पहुंच सकते थे और राजदान पास से भी आप गुरेज पहुंच सकते थे। गुरेज और तुलेल चूँकि लार्जर किशनगंगा वैली का हिस्सा है तो हम ये कह सकते हैं कि किशनगंगा वैली तक के लिए बांडीपोरा से 2 रास्ते जाते थे। और फिर राजदान पास से ही एक और रास्ता जो है मत्सल के लिए जाता था और मत्सल से फिर आप शारदा पहुँच सकते थे और गुरेज से भी आप शारदा पहुंच सकते थे। तो ये रास्ते जो है आपस में इंटरकनेक्टेड थे। दुधकोट पास से एक और रास्ता जो है तुलेल की तरफ जाता था। जो ही आप गुरेज पहुंचते थे, यानी अगर एक शख्स जो है पिछले वक्तों के अंदर राजदान पास को क्रॉस करके या फिर दुधकोट पास को क्रॉस करते हुए गुरेज पहुंचता था तो वो वहाँ से गुरेज से मुख्तलिफ इलाकों के लिए जा सकता था। एक रास्ता बुर्जिल से होते हुए अस्तोर, गिलगित और फिर आगे काशगर तक पहुँचता था। ये सिल्क रूट का हिस्सा था। एक और रास्ता था जो गुरेज से होते हुए तुलेल पहुंचता था। तुलेल से फिर आप कोरोबई पास को क्रॉस करके सकरदू पहुंच सकते थे, बल्तिस्तान पहुंच सकते थे और बल्तिस्तान से फिर आप गिलगित भी पहुंच सकते थे। वापस फिर आप लद्दाख की तरफ जा सकते थे। इसके अलावा गुरेज के तुलेल इलाके में ही एक और रास्ता था जो काउबल गली से लद्दाख जाता था। और जिस दुधकोट पास की हमने बात की वो आठवतु से आगे एक जगह पे वाक़या था। वहाँ एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स के अंदर दुधकोट नामी एक किला भी वाक़या था। दुधकोट से आप गुरेज भी जा सकते थे, दुधकोट से आप तुलेल भी जा सकते थे और दुधकोट से ही एक और रास्ता जो है विजमर्ग किसर से होते हुए राजदान पहुंचता था और राजदान से फिर एक रास्ता जो है मत्सल पहुंचता था। एक रास्ता वापस कश्मीर की तरफ आता था और एक और रास्ता जो है गुरेज की तरफ जाता था, जिनकी बात हमने पीछे की है। सिख दौर के अंदर जो रास्ता दुधकोट पास से गुरेज जाता था वहाँ पे एक एवलांचे गिर आई। सिख आर्मी जो है उसी एवलांचे के अंदर दब गई और फिर ये रूट जो है हमेशा के लिए तर्क कर दिया गया और फिर इसके ईस्ट में लोकेटेड जो है राजदान पास, उसे प्रेफरेंस दी गई। राजदान पास को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब मिली जब यहाँ से गिलगित
ट्रांसपोर्ट रोड बनाया गया। राजधानी को ही नहीं बल्कि जो रास्ता बांडीपोरा से श्रीनगर सुदरकूट के ज़रिए से जाता था उस रूट को भी इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि गिलगित ट्रांसपोर्ट रोड वहीं से बना। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वो हाईवे के साथ बांडीपोरा को जोड़ेंगे। वो जो हाईवे है वो भी इसी रास्ते से आएगी जहाँ से गिलगित ट्रांसपोर्ट रोड आया था। ये वाहिद एक रीज़न नहीं था कि राजदान पास को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली, एक और रीज़न भी था, वो था बेगार का। कश्मीर का पूरा जो गिलगित बेगार है वो इसी राजदान पास से चलता था। इसके अलावा 1947 में कबायलियों ने इस रूट पे कब्जा भी किया था और वो त्राकबल पे कैंप करके बैठे थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने आठवतू से विजमर्ग तक का रास्ता इख्तियार कर लिया और पीछे से ही कबायलों पे हमला कर दिया और इस तरीके से जो है त्राकबल पास इंडियन आर्मी के अंडर चला गया और इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। और आज भी ये वाहिद एक रास्ता है जो गुरेज को बांडीपोरा के साथ और कश्मीर के साथ जोड़ता है। लेकिन जो राजदान पास है ये विंटर में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और 6 महीने तक ये जो है बंद रहता है, बर्फ़ के अंदर ही रहता है। इससे गुरेज को बहुत सारी कनेक्टिविटी का मसला हो जाता है। हमेशा गुरेज के लोगों ने जो है एक टनल की डिमांड इसी वजह से की है। उन्हें बहुत सारे दुश्वारियों का गुरेज के अंदर कनेक्टिविटी की वजह से सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसी सेंचुरी के अंदर, इसी सदी के अंदर ये टनल जो है बनाएगी। तो ये थी बांडीपोरा के सारे रास्तों की मुकम्मल जानकारी। हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि बांडीपोरा तक आने के लिए कौन से रास्ते थे और हमने ये भी देखा कि बांडीपोरा से दीगर इलाकों के लिए कौन से रास्ते जाते थे। तो इसके अलावा हमने देखा कि लोलाब और जो बांडीपोरा के दरमियान रोड का मसला है, जो अभी वो पेंडिंग रोड है, उम्मीद है कि वो रोड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा उम्मीद है कि बांडीपोरा को हाईवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। मज़ीद ये भी उम्मीद है कि गुरेज को टनल भी दी जाएगी। तो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आगे जब हम कश्मीर के दीगर इलाकों पे सीरीज़ बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो हम ज़रूर एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम उस इलाके के रास्तों को नक्शे में उतारेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।